Hello everyone. Today we will discuss about workplace environment. Okay. हम ना ये जो वीडियो हम लोगों के लिए जो एटलीस्ट 2-3 साल या 5-6 साल हो गए काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं लेकिन उनकी कुछ ग्रोथ वगैरह नहीं हो पा रही है। उसके लिए हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि होता क्या है। मैंने जो सोचा है उसके हिसाब से क्या हो सकता है कि ये मेरे पॉइंट्स कुछ गलत भी हो या हो सकता है कि ये कुछ लोगों के लिए सही भी हो या किसी और को मतलब हो सकता है कि कुछ गाइड ही कर दे। तो ये सब एक बार हम डिस्कस करके देखते हैं कि होता क्या है या क्या हो सकता है या हो क्या रहा है। समटाइम हमारे यहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं वहाँ पे ना पॉलिटिक्स चल रही होती है। जब बारी आती है इंक्रीमेंट की या फिर होता है ना कि एक किसी का पद बढ़ाना, इंक्रीमेंट करना, तो उसमें क्या होता है उसमें भी पॉलिटिक्स चलती है। जो हमारे होता है कईयों की जो बॉसेस होते हैं कुछ के जो फेवरेट होते हैं, फेवरेट भी मेरे ख्याल से तो काम से होने चाहिए और किसी रीति से भी नहीं होने चाहिए। जो बंदा काम अच्छा कर रहा है वो होना चाहिए फेवरेट। ये अच्छी पॉलिटिक्स होती है कि हाँ यार काम ये पॉलिटिक्स भी नहीं होती बिल्कुल। जो डिजर्व समटाइम ऐसा होता है जो डिजर्व करता है उसको नहीं मिलता, लेकिन जो बंदा कुछ भी नहीं करता बस लोगों का क्रेडिट ही खाता रहता है या खाती रहती है या उसे कुछ भी नहीं आता, खुद कुछ भी नहीं कर सकती वो अकेले। अकेले तो चलो कोई नहीं होता, सबको टीम को लेके करना होता है, लेकिन वो करवा भी नहीं पाती है तो उस बंदे का अप्रेजल बढ़िया होता है और इंक्रीमेंट भी अच्छा होता है। पर लेकिन जो डिजर्व कैंडिडेट्स होते हैं वो रह जाते हैं बेचारे, जो इतना हार्ड वर्क करते हैं, लेट नाइट कभी कभी वर्किंग करते हैं या सुबह जल्दी आ जाते हैं, तो उस पर ध्यान ही नहीं जाता। एक ये होता है। सेकंड, इनकम डिस्पैरिटी भी होती है। क्या होता है जो बंदा ज़्यादा काम कर रहा होता है ना उसको एक काम करने के बाद दूसरा मिल जाता है, लेकिन जो काम कर नहीं रहा तो उसको एक ही काम दिया जाता है, उस पर इतना वो टाइम लगाता है कि उसको दूसरा तो देने की बात है वो बस वही उससे वो भी नहीं पूछा जाता। और समटाइम ऐसा होता है कि जो एक एक्सपीरियंस होते हैं उनकी इतनी सैलरी नहीं होती, लेकिन जो फ्रेशर होते हैं उतनी उनकी बहुत सैलरी होती है। और जब हमें पता चलता है कि यार ये फ्रेशर को इतनी दे रही, हमें एक शौक सा लगता है। तो ये गलती हमारी है कि हमने मैनेजमेंट को एक एहसास ही नहीं दिलाया कि यार हम हमारे साथ गलत हो रहा है। तो आपने कभी भी खुद के साथ गलत होने नहीं देना। ये आप पे डिपेंड है। अगर आपको लगता है कि इनकम डिस्पैरिटी हो रहा है फौरन जाओ अपनी जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप मैनेजमेंट अगर आप काम दे रहे हो तो मैनेजमेंट आपको पैसे दे रहा है, लेकिन अगर आपको वही काम कोई दूसरा कर रहा है और उसको आपके बदले में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, हो सकता है उसके पास सर्टिफिकेट ज़्यादा हो या पढ़ा लिखा ज़्यादा हो, या फिर समटाइम ऐसा होता है ना कि हम अगर कई इंस्टीट्यूशन से भी कुछ सीख के आए हैं और जो वर्क इन्वायरमेंट जो वर्क में हमने जो फ्लोर पे करना होता है और जो सीख के आए उसमें बहुत डिफरेंस होता है। समटाइम जो हम इंस्टीट्यूशन में सीखते हैं वो भी क्या है, बस सर्टिफिकेट दे दिया, कुछ बेसिक सा सिखा दिया। जो हम वर्क में सीखते हैं ना, जो वर्क प्लेस पे सीखते हैं या फ्लोर पे सीखते हैं, वो कोई भी इंस्टीट्यूशन, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, वो कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं सिखा सकता। होती होगी कोई इंस्टीट्यूशन बेस्ट, पर जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है वैसे नहीं होती। ठीक है। और आपकी कई बार जॉब भी सिक्योर नहीं होती है। तो जब भी आपको लगे, क्योंकि क्या कर रहे हो, एक तो आप जो न्यू आता है उसको आप सिखा भी रहे हो, वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है। और जो पॉलिटिक्स वगैरह चल रही है वो भी आगे बढ़ रही है, लेकिन आप वहीं के वहीं स्टक हो। तो कभी भी खुद को स्टक नहीं रखना। अगर जब भी आपको लगे कि मैं स्टक हूँ या मैंने 2-3 साल का बॉन्ड किया हुआ है, तो आपको देखो आपको कैसे चाहिए, या एक बार मैनेजमेंट से डिस्कस करो कि सर मेरे साथ खुल के डिस्कस कर लो, क्या डरने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, कभी भी कलीग्स के साथ या अपने साथ वाले फ्रेंड के साथ झगड़ा नहीं करना। मैनेजमेंट के साथ सीधे डिस्कस करो, सर मुझे ये अच्छा नहीं लगा है, मैं इतने साल से काम करता आ रहा हूँ या फिर करती आ रही हूँ और इतना मुझे नहीं मिला अब तक, लेकिन इसके पास शायद इसलिए आप दे रहे हो। मैं सिखा भी रहा हूँ, मैं टीम भी हैंडल कर रहा हूँ, मैं वर्क टारगेट भी मैं पूरे करवा रहा हूँ, बाहर का भी मैं देख रहा हूँ, टीम मैनेजमेंट का भी मैं देख रहा हूँ, लीव का भी मैं अपनी नहीं ले रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ लेट जा रहा हूँ। एक तो आपको लेट जाना ही क्यों है अगर आपको सैलरी उतनी मिल रही है, क्योंकि समटाइम कई ऑफिस में ऐसा होता है अगर आप 1 सेकंड भी लेट हो पैसे काट लेंगे आपको, लेकिन अगर आप लॉग आउट लेट करोगे उसका कोई ध्यान नहीं है।
तो अगर आपका लेट लॉगिन नोट होता है, आपका लेट लॉगआउट भी नोट हो, आप भी फिर टाइम पे और टाइम पे जाओ। क्योंकि अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो या 9 to 7 कर रहे हो, तो खुद को न्यौछावर नहीं करना है कंपनी को, क्योंकि आप काम कर रहे हो और वो आपको आपके काम के पैसे दे रहे हैं, आपके जीवन के पैसे नहीं दे रहे। आपकी पर्सनल लाइफ भी, आपकी फैमिली, आपकी मैरिज है, आपके बच्चे हैं, या आपका कैरियर और है, इसी काम पे स्टक होकर अपना कैरियर नहीं बना सकते। अब हम नेक्स्ट है हमारा नो रियल लाइफ वर्क बैलेंस। सेम वही चीज़, कभी कभी हम काम में इतना उलझ जाते हैं कि हम अपने परिवार को ही नहीं देख पाते, जिसके लिए कमा रहे हैं कि हमारे बच्चे खुश रहे, हमारा फैमिली खुश रहे, अच्छे से रहे, मैं उनको अच्छे से पढ़ा पाऊँ या पढ़ा पाऊँगी। और हमेशा याद रखना, अगर आप एक ही काम पे डिपेंड हो और दूसरा कोई आके आपसे ज़्यादा ले रहा है, आपके साथ पॉलिटिक्स भी हो रही है, आपको कभी कभी टारगेट के कारण ह्यूमिलेट भी किया जाता है, इंसल्ट किया जाता है। समटाइम ऐसा होता है, बॉस वगैरह क्या करते हैं, एक बार आपको डांट देते हैं, ह्यूमिलेट कर देते हैं 4 लोगों के सामने जो बाहर के भी आते हैं, उसके बाद आपको प्यार से बुला लेंगे। ये कौन सा नेचर होता है? तो अपने खुद को ऐसा नहीं बनाना है कि आप बार बार बेइज्जती सहोगे और बार बार थोड़ा सा कुछ करेंगे तो आप वैसे हो जाओगे। हमेशा अपनी इज्जत बनाए रखनी है, खुद को कभी भी इतना लो नहीं होने देना है। और ऐसा नहीं कि आप अपना एटीट्यूड में रहो, आता आपका कुछ भी नहीं और एटीट्यूड इतना तगड़ा हो, ऐसा भी नहीं करना है। मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है। कभी भी कैरियर के कारण अपनी मैरिज डिले नहीं करनी, अपने जो है बच्चे वगैरह अगर है आप प्लान कर रहे हो तो उसको भी डिले नहीं करना। आप क्या कर सकते हो इसके कारण, अगर आपके पेमेंट वगैरह कर लग रहा है कि मैं यार कैरियर पे फोकस करूँगा या फिर नहीं मैं तैयार नहीं हूँ, अगर आप लड़की हो तो क्या कर सकते हो, आप अपने हस्बैंड को कह सकते हो कि मैं काम करूँगी और मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करूँगी, मैं शादी कर लूँगी। ठीक है, थोड़ा सा फैमिली को भी सपोर्ट करो, थोड़ा सा होता है ना, अगर आप लड़की हो तो आपको लड़के वालों को भी देखना पड़ता है। अगर आपकी इनकम ही 10,000 है तो आप खुद देखो कैसे मैनेज करना है। ऐसा भी ना हो कि आप काम पे जा रहे हो, सास आपकी बहुत बुजुर्ग है और उसको भी आपकी ज़रूरत है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप 2-3 हज़ार या 4,000 अपने घर में दे सकते हो कि वो सरवाइव कर पाए। ठीक है, सेकंड जो है, आप घर में भी अगर आप 2-3 मतलब घर का झाड़ू पोछा करवाने के लिए भी लग सकते हैं तो वो लगवा दो, तो कि उसको भी वो ना रहे। और सास को भी इतना होना चाहिए कि अपनी डॉटर इन लॉ का कुछ कर हेल्प कर दें, एक नेचर बना के रखना है। और लड़कों को भी होना चाहिए कि अगर लड़की यार मैरिज के बाद उसको दिक्कत आ रही है और मेरे से शादी इसलिए नहीं करी कि उसको अपने कैरियर की चिंता की, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो लड़का भी चाहिए कि वो लड़की को फैमिली को भी सपोर्ट करे। उनकी खुद की पर्सनल चॉइस होती है, क्योंकि एक लड़की से शादी होती है और उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। अगर लड़की के लिए ससुराल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो लड़के की भी होनी चाहिए अपने फैमिली लोगों की। अगर तो नहीं है कि यार वो खुद ही वेल सेटल है, फिर तो नहीं होनी चाहिए। फिर आप अपनी ये अलग सा टॉपिक चलेंगे, बट मैं ये कह रही हूँ कभी भी डिले नहीं करना चाहिए कैरियर के कारण, ना अपनी मैरिज को ना अपनी आगे की प्लानिंग को। जितना मिनिमम हो सके उतना करो, प्लान के साथ चलो, बट कभी इतना ओवर डिले मत कर दो कि बाद में दिक्कत आए। उसके बाद स्ट्रेन फैमिली रिलेशनशिप, हम यार कमा किसके लिए रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने सुख के लिए। अगर हम वही नहीं इंजॉय कर पा रहे, हम लगे पड़े हैं, सुबह जा रहे शाम को आ रहे, सुबह जा रहे शाम को आ रहे, ना इधर घूमना ना इधर जाना, ना हमारी करिकुलम एक्टिविटी है, ना हम कुछ सीख पा रहे हैं, ना कुछ स्किल डेवलपमेंट हो रही, बस वही काम करते जा रहे। समटाइम ऐसा होता है कि ऑफिस को एक बंदे को ना एक ही काम बार बार दिया जाता है, और जो साथ वाला आता है या आती है उसको मल्टीपल टास्क दिए जाते हैं, भाई तू इस साइट में ये कर ले, यहाँ पे ये कर ले। उसकी तो स्किल डेवलपमेंट हो ही रही है, लेकिन आप वहीं के वहीं फंसे हुए हो। तो ऐसा भी नहीं रखना है। अगर आपको ऑफिस में नहीं सीखा, नेट से सर्च करो, नेट से सीखो, और रोज 1 घंटा लगाओ, आधा घंटा लगाओ, 15 मिनट लगाओ, लेकिन रोज लगाओ। अपना कुछ हो सकता है, कुछ आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो यार। इंस्टाग्राम है, अपना यूट्यूब है, कितनी सारी सोशल मीडिया साइट्स हैं। खुद अपने लिए स्टार्ट करो, लोगों को सिखाना स्टार्ट करो, या खुद पहले सीखो। या अगर आपको लग रहा है कि ये यार मेरे साथ गलत हो रहा है,
आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अकेले बैठो, पहले तो सोचो क्या हुआ मेरे साथ, मैंने 2-3 साल में कहाँ पहुंची हूँ, मैं कितनी ग्रोथ कर रही है मैं। खुद को टाइम भी दो। नो टाइम फॉर पर्सनल, वही बात आ गई ना। खुद के हम काम में कभी कभी इतना बिजी हो जाते हैं, एक कंपनी को ऊंचा उठाने के लिए इतना लग जाते हैं कि खुद की ग्रोथ नीचे रह जाती है। आपके जो बाद में आते हैं काम भी नहीं करते, समटाइम एटीट्यूड भी दिखाते हैं, आपकी सुनते भी नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप हमेशा पर्सनल ग्रोथ को पीछे नहीं रखना। बिल्कुल जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे भी आपने डेडिकेशन देनी है, लेकिन पर्सनल ग्रोथ को कभी नीचे नहीं रखना। टाइम पे आना है, टाइम पे जाना, अपनी स्किल्स भी बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। और क्या करोगे उस स्किल का अगर यूज़ ही नहीं करी तो। समटाइम ऐसे होता है जो कंप्यूटर पे वर्किंग करते हैं ना, सॉफ्टवेयर वर्किंग या स्क्रिप्ट वगैरह करते हैं, या फिर उसकी इनकम जो है मैनुअल जो वर्किंग करते हैं उनसे भी कम होती है। एक जिसकी दुकान है या जो रेडी लगा रहा है उसकी सैलरी, उसका जो इनकम है आपकी जो वर्किंग सैलरी होती है उससे भी कम है। आप कितना कमा सकते हो? मैक्सिमम 1,25,000, 20,000, 10,000, 12,000 स्टार्टिंग में, और 70,000, 80,000। लेकिन जो आपका रेडी वाला होता है वो अपनी इतनी ग्रोथ कर रहा होता है क्योंकि वो मैं एक तो लोगों को बता भी रहा है कि क्या वो दे रहा है, लोगों को पता भी है कि इसकी ज़रूरत है। तो आपने हमेशा अपनी मार्केटिंग भी करनी है कि लोगों को आपकी ज़रूरत हो। अगर आपकी लैक ऑफ रिकॉग्निशन है ऑफिस में, कोई आपको इतना मानता ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, आपको अपनी वैल्यू खुद बनानी है। कैसे वो आप सोचो। कभी किसी के साथ हाँ रूड भी, मैं ये नहीं कह रही कि रूड हो जाओ, सबसे सबसे अलग अकड़ के बात करो, ये नहीं। वैल्यू कैसे बढ़ानी है, स्किल, अच्छी गाइडेंस कैसे मिलेगी, बुक्स पढ़ के, अच्छी वीडियोस देख के, अपना अकेले बैठ के सोच के। हमेशा जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना, वो अब देखना कभी कभी बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े कोर्सेज करते हैं, और जो कोर्सेज करते हैं उनकी बुक्स भी होती है। तो आप कोर्सेज तो नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं। अब छोटी सी जो भी आपके पास है, चाहे अगर आप बुक्स भी नहीं ले सकते, नेट से स्टार्ट कर लो, क्योंकि जो यूट्यूब वगैरह भी वीडियोस होती है ना जो बिजनेस के बारे में बताते हैं या नए नए आइडियाज भी देते हैं, वो क्या होता है, आपको छोटा सा स्मॉल बिजनेस भी आपको साइड करना चाहिए। एक पे अगर आप बैठोगे ना, एक ठप हो गया या उन्होंने आपको निकाल दिया है, कुछ हो गया, आप हैंडल नहीं कर पाओगे खुद को, एक बार के लिए हिल जाओगे। तो ये मत सोचो कि मैं यार अभी ये कर रहा हूँ, मेरा दूसरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। अपनी पर्सनल ग्रोथ पे भी ध्यान देना है बराबर। अगर आप 5-8 घंटे काम कर रहे हो तो एटलीस्ट 1 घंटा तो अपनी पर्सनल को दो कि मुझे क्या करना है, मैं अपने लिए क्या करूँ साइड में, कि अगर ये नहीं चला तो ये तो चलाऊँ। तो ये आपको देखना है, ठीक है। इनफ्लेक्सिबल कैरियर ग्रोथ, वही बात आ गई। अगर आपकी प्रमोशन स्लो है, आपको कंपनी ने साफ साफ मना कर दिया कि हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, ढूंढो कोई और, किसी को बताओ मत, ढूंढो। और हाँ, कभी भी किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, इवन आपके क्लिक्स पे भी नहीं। समटाइम इन्वायरमेंट ऐसा होता है आपकी सुन के और बढ़ा चढ़ा के कुछ और ही पता चलता है आपको फिर दूसरों से अपने बारे में। तो जो जिससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है सिर्फ उसी से ही डिस्कस करो, और वो ऐसे ट्रस्ट बिल्ड, तो आपको पता होता है कि कौन आपके साथ है कौन आपके खिलाफ है, आपको पता चल जाता है। तो ये आपने देखना है। वो अपनी परफॉर्मेंस को हमेशा कंपनी के लिए कर रहे हो, अपने पर्सनल के लिए भी करो, कंपनी के लिए भी करो, कि उनको आपकी वैल्यू नजर आए। लीडरशिप क्वालिटी रखो अपने में, ये नहीं डांट खाते रहो, जो गलत है तो गलत बोलो, सर ये गलत हो रहा है, क्योंकि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया, ये इस तरीके से हो ही नहीं सकता है। तो ये नॉलेज आपको बढ़ानी अपनी बहुत ज़रूरी है। आपको सब चीज़ों की नॉलेज होना भी ज़रूरी नहीं है। ऐसा मत करो कि आप 3-4 घंटे अपनी बोरिंग ज़िंदगी में वीडियोज़ ही देखते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो, उस सीखने का कुछ फ़ायदा भी हो, इस तरीके का सीखो। अब आप ना चाहते हुए ना एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आ चुके हो, ना चाहते हुए भी, जहाँ पे अगर आप लोगों को खुद से आगे बढ़ता हुआ देखोगे ना, आपको होएगा कि यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे से जो सीखा है, जिसको मैंने सिखाया वो आगे बढ़ गया, मैं नहीं बढ़ पा रही या बढ़ पा रहा हूँ। जिस ऑफिस में अगर तो सीनियर काफ़ी टाइम से हैं और जूनियर या टीम जो है बार बार बदलती जा रही है, बदलती जा रही है, उस ऑफिस में भारी पॉलिटिक्स चल रही है। ओके, तो कभी भी खुद को स्टक नहीं करना, कभी भी नहीं करना।
हमेशा दिन में एटलीस्ट आप 15 मिनट तो निकाल सकते हो। मैं घंटा कह रही थी, 15 मिनट निकालो, 10 मिनट निकालो, कुछ सीखो, उसको एम वर्क करो। लिंक्डइन पे डालो अपनी प्रोफाइल, इंडीड पे डालो, अपना जॉब पे डालो, जितनी भी दुनिया भर की साइट्स हैं जो ट्रस्ट वर्ती हैं, जो आपको जॉब दिलवा सकते हैं, या आपकी स्किल, आपकी वैल्यू तब तक नहीं होगी जब तक आप लोगों को मना नहीं करोगे कि सर अब मेरी बस है। वो कदर ही नहीं करेंगे, वो आपके बारे में सोचेंगे भी नहीं। कई बार तो इंक्रीमेंट भी तब होती है जब आप कह दो कि सर मैं जॉब रिजाइन करूँ, वो तब देते हैं आपको ऑफर। अपनी पर्सनल जो माइलस्टोन है वो कभी भी डिले नहीं करनी चाहिए। खुद के लिए एक टारगेट रखो कि मेरे को ये सीखना है, मुझे आज ये स्टार्ट करना है, स्टार्टअप छोटा सा स्टार्ट करना है। तो कुछ भी चाहे आप सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो, चाहे आप कुछ कपड़े वगैरह या कुछ ज्वेलरी वगैरह लोगों को प्रोवाइड कराने की सोच रहे हो, या छोटा छोटा बिजनेस जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कम लगे, जो आप 5 या 10 हज़ार से भी स्टार्ट कर पाओ। ये स्टार्ट करने के लिए आपको 1 लाख 2 लाख की जरूरत नहीं होती है। अगर बंदा छोटा है ना, अगर आपकी इनकम छोटी है, आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। बंदे में हिम्मत होनी चाहिए। ओके, हमेशा अपनी हेल्थ का ध्यान रखो यार। किसी ना बंदे ने कहा है, अगर आपकी मनी चलेगी कुछ नहीं खोया आपने। वेल्थ लॉस नथिंग इज लॉस, हेल्थ लॉस समथिंग इज लॉस। आपका अगर करेक्टर लॉस होता है, यू एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो अपनी वेल्थ अगर आपकी चली गई कम है, आपने इतना प्रेशर नहीं लेना। समटाइम हाँ वैसे होता है कि हमारी फैमिली के रिगार्डिंग ऐसी दिक्कतें आती हैं, फैमिली में ऐसा होता है कि हम यार पीछे जा रहे हैं, सभी आगे निकल गए। ऐसा कभी मत फील करो, स्टार्ट करो, करते रहो करते रहो करते रहो। 1 साल 2 साल 3 साल में आपका निखर के आप ऐसे आओगे ना जो किसी ने सोचा नहीं है। अगर आप डेली करोगे तो भी फायदा है, अदरवाइज तो ये जैसे आप बाकी सारी वीडियोस देख रहे हो ये भी वैसी है, तो इसका फिर कोई फायदा नहीं अगर आप सिर्फ देखते ही रह गए, सीखते ही रह गए, लेकिन कुछ करा नहीं। वही कुछ एडवाइस है आपके लिए। स्टार्ट अ साइड हसल, स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करो, स्किल लेना स्टार्ट करो, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो। और हाँ, कभी भी स्ट्रेस में आके जॉब मत छोड़ो अगर आपके पास कोई दूसरी नहीं है। ये बेवकूफ़ी कई लोगों ने करी हुई है कि यार ऑफिस में रोने लगी, मेरे को ये तंग कर रहा है, वो तंग कर रही है, और उसके बाद ऑफिस जॉब ढूंढने में इतनी दिक्कत आती है। साथ के साथ जॉब ढूंढना स्टार्ट करो, ठीक है। अगर तो आपको ट्रस्ट वर्ती है कोई ऑफिस में, तो उससे कहो कि मेरे को यहाँ पे यार हेल्प कर दे, हेल्प कर दे। तो अगर आपका वो सच में आपकी केयर करता है ना, वो करवाएगा भी, अगर उसकी कनेक्शन हुए बाहर। क्योंकि हर एक के कनेक्शन कई जो होते हैं ना एक्सपीरियंस, वो कई जगह से जॉब करके आ रहे होते हैं, तो उनसे मतलब रखो अपना। और हमेशा सबके साथ फ्रेंडली रहो, लेकिन हाँ अपने कुछ सीक्रेट जो अपने ग्रोथ के होते हैं वो हाइड करके रखो जब तक सबको अपने आप नहीं दिखते, ठीक है। पोलाइट एंड फॉर्मल, कभी किसी के साथ इतना नहीं बोलना कि आप ओपन बुक बन जाओ और सब कोई आपको समझ आए। आपको अपना ट्रस्ट हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, लेकिन खुद की आइडेंटिटी खोनी नहीं है आपने। और डरना नहीं है कि यार मैं अगर इसको बता दूंगा तो सब इससे पूछेंगे, मेरे से कोई पूछेगा नहीं। ऐसा कभी नहीं होता। बढ़ाने से नॉलेज आपकी और बढ़ेगी, कम नहीं होएगी। ये देखो, हमेशा घूमते भी रहना चाहिए। आपको पैसे नहीं लगाने, पार्क में जाओ फैमिली के साथ, कहीं गली इधर जाओ उधर जाओ, ठीक है। और हमेशा साल में या 2 साल में कुछ ना कुछ घर में लेके आप मतलब कोई बड़ी चीज़ लो, जैसे सोफा हो गया, एक्टिवा हो गया, स्कूटर हो गया, ये लेते रहो। कुछ नया नया डेवलप करते रहो। इससे ना आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें, यार पैसा सब कुछ सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है, ठीक है। समटाइम लोग इज्जत भी तभी करते हैं यार इसके पास कुछ है। ज्ञान हर कोई दे देता है, पैसा कोई नहीं देता। अपने पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दो। हमेशा अपने प्लान को लो की एंड प्राइवेट रखो, और उस प्लान पे काम भी करना है। प्लान प्लान ही ना रह जाए, अगर वो प्लान क्या क्या फायदा अगर हमने उस पर कुछ वर्किंग ही नहीं करी। फ्रीलांसिंग अगर आप कर सकते हो, अगर आपका काम वैसा है कि आप घर बैठे भी काम कर सकते हो, उसके लिए भी ट्राई करते हो। यार आपको साइट में प्रोफाइल डालने में क्या दिक्कत है, कनेक्शन देने में क्या दिक्कत है। आप अपने ऑफिस, अगर आप अपने जीवन में काम के अलावा अगर आप अपने लिए 15 मिनट नहीं निकाल सकते, आधा घंटा नहीं निकाल सकते, अगर आपकी साइट में एक प्रोफाइल नहीं बन रही 15 मिनट में, अगले दिन ट्राई करो, तीसरे दिन ट्राई करो, कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। अगर आप अपने लिए 5-10 मिनट भी निकाल सकते तो फिर ऐसी लाइफ का कोई फायदा नहीं है।
आप डटे हुए, आप 10-12 साल भी वहीं पर ही होंगे और कोई ग्रोथ नहीं होगी। एक ऑफिस में 15-20 साल रहना ठीक है, अच्छी बात है अगर तो आपकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन आप वहीं के वहीं हो और कोई ग्रोथ हो ही नहीं, कोई फैमिली लाइफ नहीं, कोई रियल लाइफ है ही नहीं आपकी, देन आई एम सॉरी, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्ट योर लाइफ। हमेशा नॉलेज तभी वो कैपेबल है अगर आप उसका यूज़ कर रहे हो। स्किल डेवलपमेंट तभी यूज़ है अगर आपका यूज़ कर रहे हो। इनकम भी आपको जनरेट करनी है, स्किल भी डेवलप करनी है, साथ में कुछ और भी देख करना है, फैमिली को भी सपोर्ट करना है, और तो और मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी लेनी है आपको। ये सब कुछ आपको देखना है। अपने ड्रीम्स, जो पर्सनल ड्रीम है वो भी आपने पूरे करने हैं, ठीक है। कोई काम को अपने कैरियर के कारण डिले मत करो। कैरियर साथ के साथ चलता जाएगा, वो फैमिली नहीं है, वो लाइफ नहीं है। वो एक होता है ना, इनकम जनरेट के लिए मेरे को करना है, काम करना है, अपना साथ के साथ दूसरा भी देखो। बुक्स पढ़ो और हमेशा परमेश्वर के साथ भी जुड़े रहो। आपको जो शांति परमेश्वर से मिल सकती है ना, वो आप करोड़ों लोगों से, करोड़ों रुपए दे के भी, बड़े बड़े लोग भी, आजकल जितने बड़े लोग हैं उतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। तो ये स्ट्रेस तभी हो सकता, स्ट्रेस फ्री आप तभी रह सकते, कुछ नया तभी सोच सकते जब आपका मन शांत होगा। बाइबल पढ़ो, वर्शिप करो, परमेश्वर के साथ कुछ टाइम गुजारो। कभी कभी आपके मन में वो आइडिया प्रेम में आते हैं जो आप बुक्स पढ़ के भी नहीं आ सकते। तो परमेश्वर को भी टाइम दो, फैमिली को टाइम दो, काम को तो आप टाइम दे ही रहे हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।